नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था सुकन्या समृद्धि योजना पर। तो हमने हालांकि विस्तार से समझाया था कि किस प्रकार से खाता खुलता है, कितनी मैच्योरिटी होती है, कितना जमा करना पड़ता है, कितनी उम्र होती है बच्चियों की। तो सब कुछ हमने बताने की कोशिश किया था, फिर भी कुछ डाउट्स रह गए थे। तो आज जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न अभी तक आए हैं उन प्रश्नों का हम जवाब देंगे इस वीडियो में। इसके अलावा कुछ 2021 में ही, अभी दिसंबर में ही सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव हुआ है। तो क्या बदलाव हुआ है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आप पूरी बात अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं बदलाव क्या क्या हुआ है। देखिए, बदलाव इसमें ये हुआ है, सबसे पहला बदलाव हुआ है खाता संचालन में। खाता संचालन, आप जानते हैं कि इसमें जो खाता खुलता है वो 0 से लेकर के 10 वर्ष के बीच में बच्ची होती है। यानी पैदा हुई तब से लेकर के 10 वर्ष तक जब हो जाती है तब तक उसका खाता खुलता है। तो जब खाता खुलता है उसका, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र लगता है। इसके अलावा जो उसके माता पिता जो गार्जियन बनते हैं, माता या पिता, तो उनका आधार कार्ड और उनका पहचान पत्र ये सब लगता है। तो वही जो माता या पिता होते हैं वही अभिभावक होते हैं, यानी वही खाता संचालक होते हैं। लेकिन पुराने नियम के अनुसार जब बेटी 10 वर्ष की हो जाती थी तो खाता संचालन उसको सौंप दिया जाता था। लेकिन अब नए नियम में क्या किया गया है कि बेटी की उम्र को 18 वर्ष रखा गया है। यानी जब तक बेटी 18 वर्ष की नहीं हो जाएगी तब तक उसके खाता संचालन की जिम्मेदारी उसके माता या पिता या फिर और कोई जिन्होंने खाता खुलवाया है उनकी होगी। जैसे ही बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी पूरे खाता की जिम्मेदारी उस बेटी के नाम आ जाएगी। फिर उस बेटी पर डिपेंड करता है कि जितना भी जमा हुआ है उसका ब्याज सहित वो पूरा निकाल कर अपनी पढ़ाई में खर्च कर दे या विवाह कर ले या कुछ भी, मतलब पूरी जिम्मेदारी उसकी है। लेकिन अधिकतम 21 वर्ष तक ही वो खाता चल सकता है, उसके पहले उसको हटाना पड़ेगा। मतलब सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है मैच्योरिटी उसके 21 वर्ष में होगी। लेकिन बेटी 18 वर्ष की हो गई है तो वो करवा सकती है, निकाल सकती है पैसा। तो ये हो गया खाता संचालन। एक दूसरा बदलाव हुआ है, खाता बंद कब होगा। खाता बंद, देखिए नए नियम के अनुसार समझिए, इसमें खाता बंद सिर्फ 2 ही कंडीशन पे हो सकता है। एक, जिस बेटी के नाम खाता खुला है उस बेटी की अगर मृत्यु हो जाए तब खाता बंद करवाना पड़ेगा। ध्यान रहे, जब बेटी की मृत्यु हो जाएगी तो जितना भी समय बीता रहेगा, यानी जितना भी उस समय तक धन जमा है उसका ब्याज सहित, कौन सा ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना वाला ब्याज जो इस समय 7.6% है, वो ब्याज सहित पूरा पैसा उसको, मतलब उसके अभिभावक को जिन्होंने खाता खुलवाया था उनको मिलेगा बेटी की मृत्यु होने पर। दूसरी स्थिति है अनुकंपा पर। अनुकंपा, अब देखो अनुकंपा मतलब कृपा, आप जानते ही हैं इसमें होता क्या है। अनुकंपा में कई चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए बेटी किसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित है, गंभीर बीमारी से अगर बेटी ग्रसित है तो भी खाता बंद करवाया जा सकता है। या फिर माता पिता जिन्होंने खाता खुलवाया है बेटी के नाम से उनकी मृत्यु हो जाए तो भी खाता बंद करवाया जा सकता है। ध्यान रहे, अगर माता या पिता जिन्होंने खाता खुलवाया है अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके अभिभावक कोई हो सकते हैं जो पैसा जमा करें, बाद में बेटी को मिलेगा। लेकिन अगर कोई नहीं तैयार है तो बेटी चाहे तो मतलब खाते को बंद करवाया जा सकता है। तो या तो बेटी की मृत्यु हो जाए या गंभीर बीमारी हो या माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाए तब खाता बंद करवाया जा सकता है। लेकिन जब भी खाता बंद होगा पूरा पैसा उसका ब्याज सहित मिल जाएगा। तो ये है कुछ बदलाव सुकन्या समृद्धि योजना में। अब आप लोगों ने कुछ प्रश्न पूछा है तो उस प्रश्न को हम डिटेल में आपको बताएंगे ताकि और लोग भी उसको समझ सकें। बहुत कन्फ्यूजन है, आप लोगों की जो पूछने की शैली है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके मन में काफ़ी संशय है। तो वो संशय पूरा खत्म हो जाएगा, आगे बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि क्या 2 से अधिक बेटियों का भी खाता खुल सकता है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि नियम तो ये है कि सिर्फ 2 ही बेटी का खाता खुलेगा। अब 2 बेटी का मतलब एक माँ बाप की 2 बेटी, एक माँ बाप की 2 बेटी अगर हैं तो उनका खाता खुलेगा 10 वर्ष के पहले। लेकिन एक कंडीशन में 3 बेटी भी हो सकती हैं। 3 बेटी, वो कैसे,
जैसे मान लीजिए कि पहली संतान बेटी हुई, पहली बेटी हो गई, उसके बाद अब दूसरी बार बेटी हुई लेकिन जुड़वा हो गई, यानी कि दो बेटी साथ में हो गई। तो जब दो बेटी साथ में हो गई, जुड़वा हो गई, तो उन दोनों का भी सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल जाएगा। तो इस तरह से 2 और 1 3। लेकिन इसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये दोनों जुड़वा हुई थी, यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो बन जाएगा। जहाँ डिलीवरी होगी वहाँ से वो जन्म प्रमाण पत्र, समय, सब कुछ उनको लिखना पड़ेगा कि जुड़वा बेटियाँ हुई थी। तो उस आधार पर 3 बच्चियों का खाता खुल सकता है। अब इसके विपरीत मान लीजिए अगर पहली ही बार में 2 जुड़वा बेटियां हो गई, तब उन दोनों का खाता खुल जाएगा। फिर उसके बाद कोई बेटी होगी तब नहीं खुलेगा। तो पहली बार अगर जुड़वा हो गए तो दोनों का खाता खुलेगा, उसके बाद की नहीं। लेकिन पहली बार एक ही बेटी हुई, बाद में जुड़वा हो गई, तो बाद वाली दोनों जुड़वा का खाता खुल जाएगा। तो इस तरह से 1 बेटी, 2 बेटी या फिर 3 बेटी का भी खाता खुल सकता है। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा कि हमारी 10 वर्ष से अधिक उम्र की बेटी है, 11 वर्ष की है, 12 वर्ष की है, तो क्या इसका खाता खुल सकता है? तो जी नहीं, इनका खाता बिल्कुल नहीं खुल सकता। सुकन्या का लाभ इनको नहीं मिलेगा। सुकन्या का लाभ 10 वर्ष से कम उम्र रहेगी तभी मिलेगा। एक दूसरा प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, हालांकि उसको हमने बताया भी है, आप फिर समझ लीजिए। प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए 9 वर्ष की बेटी है हमारी, 9 वर्ष की, उसका सुकन्या का खाता खुला, तो कम से कम कितने समय में वो पैसा निकाल सकती है? तो देखिए 9 वर्ष की उम्र में खाता ही खुला है। अब अगले 9 वर्ष के बाद वो 18 वर्ष की हो जाएगी, 18 वर्ष की हो जाएगी। तो कहने का मतलब जैसे ही वो 18 वर्ष की होगी तो वो एलिजिबल हो जाएगी अपना पूरा पैसा निकाल लेने के लिए। यानी कि खाता खोलने के 9 साल के बाद ही वो पैसा निकाल सकती है जितना जमा है। अब मान लीजिए बेटी अगर 8 साल की है तो 8, उसके बाद 10 वर्ष के बाद वो 18 वर्ष की होगी, तो 10 वर्ष के बाद वो निकाल सकती है। यानी बेटी की उम्र जब भी 18 वर्ष होगी उसके बाद ही वो पैसा निकाल सकती है, उसके पहले नहीं। बात समझ में आ गई ना? एक तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि हम जमा कैसे करेंगे। कुछ लोगों ने सोचा कि अगर हम 250 रुपये का खाता खुलवाए तो इसका मतलब हर महीने हमको 250 जमा करना पड़ेगा, यानी हर महीने या हर साल। या 1000 का खाता खुलवाए तो 1000 ही जमा करना पड़ेगा। तो इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 250 रुपये दे करके खाता खुलवाया। देखिए सबसे कम 250 में ही खाता खुलेगा, 250 से कम में खुलेगा ही नहीं। 250 से लेकर के 1.5 लाख तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपये तक से खाता आप खुलवा सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जब आप खाता खुलवाएंगे उस तारीख से जैसे ही 1 वर्ष बीतेगा तब तक आपके खाते में 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं जमा होना चाहिए। यानी हर साल 365 या 366 दिन के भीतर आपको अधिकतम 1.5 लाख तक जमा करना है, इससे ज़्यादा आप नहीं जमा कर सकते। लेकिन कम से कम 250 जमा करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आज 16 तारीख है, आज आपने 5,000 रुपये दे करके खाता खुलवाया। अब कल ही आपके पास 10,000 रुपये और आ गया और आप चाहते हैं कि 10,000 रुपये भी जमा करें, तो बेशक आप जाके जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसों फिर आ गया, फिर जमा कर दीजिए। नहीं आया, 2-4 महीने नहीं आया, 5 महीने नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, मत जमा करिए। जब आ गया, जितना आ गया जाके जमा कर दीजिए। टोटल 1 साल का देखा जाएगा कि 1.5 लाख से ज़्यादा तो नहीं हुआ, 1.5 लाख से ही कम होना चाहिए। आप एक बार में, यानी एक दिन में चाहे जितनी बार जमा करिए, एक महीने में चाहे जितनी बार जमा करिए, या कई महीने का गैप दे दीजिए, और चाहे जितना कम ज़्यादा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? 1.5 लाख तक होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और यहाँ पे उठता है कि मान लीजिए कि हम अगर 2 लाख जमा कर दें तो क्या होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में नियम तो ये है कि आप 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हैं, लेकिन 2 लाख कर दिए तो क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लाख नहीं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी जमा कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो ब्याज है इस समय वो है 7.6% वार्षिक। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हैं बचत के लिए, सेविंग अकाउंट, तो उसमें इस समय है 4% वार्षिक। ध्यान रहे, बैंक से हमेशा ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में मिलता है ब्याज।
बैंक में 4% से कम ब्याज है सेविंग में, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 4 या 4 से ज़्यादा है। तो जैसे ही आप मान लीजिए कि 2 लाख रुपए जमा कर दिए 1 वर्ष के भीतर, तो इसका मतलब 50,000 रुपये ज़्यादा जमा कर दिए आप 1.5 लाख से। तो इस 1.5 लाख पर 7.5% या 7.6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। बाकी का जो 50,000 रुपये है उस पर केवल 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट के हिसाब से, क्योंकि वो सुकन्या के अंतर्गत नहीं आया, लेकिन आपने चूंकि जमा किया है पोस्ट ऑफिस में तो फिर वो सेविंग अकाउंट के तहत माना जाएगा और उस पर 4% का ब्याज मिलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। 1.5 लाख के अंदर है या 1.5 लाख है तो उसका इतना ब्याज मिलेगा, उससे ऊपर हो जाएगा तो इतना। लेकिन ध्यान रहे 1 वर्ष के भीतर, ऐसा नहीं किया 1 वर्ष हुआ मतलब जैसे 2 वर्ष में 3 लाख होना चाहिए। अब 2 वर्ष में आपने 2 ही लाख जमा किया है तो 3 लाख से कम है ना, 1.5 3, तब तो मिलेगा ही। मुझे लगता है कि अब आपकी बात समझ में आ गई होगी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर 21 वर्ष में मैच्योरिटी ना हो तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 21 वर्ष में मैच्योरिटी नहीं करवाना चाहते मत करवाइए, लेकिन ध्यान रहे जो आपको लाभ मिल रहा था 7.6% का वो अब नहीं मिलेगा। अब उसके बाद केवल 4% ही ब्याज मिलेगा, सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलेगा, क्योंकि सुकन्या योजना 21 वर्ष तक के लिए ही है, उसके बाद की नहीं है। कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि सर अगर बेटी भागकर शादी कर ले तो क्या होगा? माँ बाप तो अपनी जमा पूंजी जमा कर दिए, इसकी क्या सिक्योरिटी है? तो अभी तक इसको मैं एक कमजोरी मान सकता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की। हालांकि अभी तो मैच्योरिटी किसी की हुई नहीं है, लेकिन ये जैसे ही इस तरह के मामले आएंगे तो इसमें बदलाव जरूर होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। लेकिन अभी तक के नियम के अनुसार अगर बेटी भाग कर शादी कर ले तो माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। बेटी की इच्छा, वो 18 वर्ष की हो गई है तो पैसा वो पूरा निकाल सकती है, माँ बाप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एक प्रश्न और आया है कि अगर 1 वर्ष के भीतर 250 रुपये भी न जमा हुआ, मतलब मान लीजिए कि आपने खाता खुलवाया और 3-4 साल तक जमा ही नहीं किया, तो क्या होगा? तो देखिए आप डिफाल्टर घोषित हो जाएंगे इस योजना के तहत। लेकिन सेविंग अकाउंट के तहत ब्याज मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा किया इस वर्ष 2021 में, लेकिन आप 2025 तक पैसा ही नहीं जमा किए, तो ये जो 1 लाख रुपए है 1 साल तक का, मतलब 365 दिन तक देखा जाएगा। तो ये 1,365 दिन तक के लिए 7.6% का ब्याज मिला। लेकिन उसके बाद चूंकि आपने जमा नहीं किया तो एक तरह से खाता आपका सुकन्या वाला बंद हो चुका है। लेकिन चूंकि आपने पोस्ट ऑफिस में जमा किया है इसलिए सेविंग अकाउंट के तहत काम करेगा और फिर उसके बाद 4% का ब्याज आपको मिलता रहेगा। खाता बंद बेशक हो गया लेकिन सेविंग अकाउंट की तरह काम चलता रहेगा। आपका सुकन्या वाला बंद हुआ है, 4% आपको ब्याज मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको रिन्यूअल करा लेते हैं सुकन्या के लिए तो 50 रुपये हर वर्ष का चार्ज दे करके तब उसके बाद फिर से आपको उस समय से जब आपने चालू करवाया तब से फिर ये ब्याज मिलने लगेगा, ये हट जाएगा। तो कहने का मतलब डिफाल्टर होने पर भी आपको 4% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा सेविंग अकाउंट की तरह। तो ठीक है, आज बस इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि हमने आपको जो भी समझाया पूर्णतः समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर प्रश्न आपके मन में रह गया है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।